औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जिस मैच की प्रेडिक्शन के लिए वीडियो लेके आई हूँ वो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेले जाने वाले सेकंड T20 मैच की प्रेडिक्शन के लिए आई हूँ। अब हम इस मैच की प्रेडिक्शन ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके और आप सबसे पहले इसके बारे में आगाही हासिल कर सकें। अब हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेले जाने वाले सेकंड T20 मैच की। सबसे पहले मैं श्रीलंका के जायचा को अगर देखती हूँ तो श्रीलंका के जायचा जो है इस वक्त नो डाउट अच्छी कंडीशन में दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं उनके प्लेयर्स की तरफ तो उनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और पॉसिबल चांसेस हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन ना ले पाएँ, मतलब ऑन द स्पॉट क्विक डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उन पर सियारगान का प्रेशर है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की तरफ चलते हैं तो इंडिया का जायजा बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में दिखाई देता है। सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये टाइम जो है इंडिया के लिए बड़ा सूटेबल टाइम है और प्लेइंग प्लेस उनकी फेवर में जा रही हैं। उनके प्लेयर्स की कंडीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो बड़ा ही डट कर मुकाबला करेंगे और क्विक डिसीजन लेंगे। अगर उनको कहीं पर भी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत ही जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो मेरी राय या मैं अपनी अगर इल्मी राय आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ये मैच इंडिया की फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल ग़ैब का इल्म तो अल्लाह के पास है। ये मैच के रिलेटेड मेरी एक पेशगोई है जिसमें मैंने कोशिश की कि अपने नॉलेज को फुली यूटिलाइज़ करूं और आपके लिए बेस्ट प्रेडिक्शन लाऊं। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।